पहला धातु है श्रेय सेवाया। श्रेय सेवाया में यह धातु यह ईदित है, इसलिए स्वरित ईद कर्तव्य बनाए क्रिया करें इस सूत्र के द्वारा, है ना। श्रेय है ना, उभय पद हो जाता है, अर्थात परस्मै पद में भी और आत्मनेय पद में भी। परस्मै पद में श्री अतिक, इस अवस्था में सारा धातु कर धातु प्रयोग इस सूत्र के द्वारा देखना है। गुण होता है श्रेय श्रेय आत्मने पद में श्रेयते श्रेयते श्रेयते। इसके पश्चात लिट लकार आता है श्री श्री द्वित्व होने के पश्चात, और यहाँ पर आत्मने पद एक बार द्वित्व किया तभी आपको समझ में जाएगा सीधे प्रत्यय लगा। अलादि शेष सूत्र के द्वारा यहाँ पर श अवशिष्ट रहता है शी श्री य, और अक्षर नीति से वृद्धि होकर के आई तो क्या बनेगा शिश्राय द्विवचन में और आत्मनेय पद में। यहाँ से ध्यान रखना है शिश्रिय धना ततुस ये कित है और आत्मनेय पद तो सभी कित है, इसलिए यहाँ पर अक्षु धातु ब्रह्म से यह आदेश होकर के शिश्रियतु शिश्रियुः शिश्रयिथ शिश्रेथ, ये धातु कैसी है, अनिट है कि सेठ है ना, सेठ है क्योंकि श्री सेठ है, इसलिए यहाँ पर शिश्री एक ही रूप होगा शिश्रयिथ शिश्रयिथ शिश्र यथो इथु शिश्री यथो शिश्रीय शिश्राय शिश्राय शिश्री इव शिश्री इव, ये बन जाता है परस्मै पद में। आत्मनेय पद में शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रीरे शिश्रीशे शिश्रियाते शिश्रीरे शिश्रिये शिश्रीयुवे शिश्रीयुवे, सोने में चलेगा आगे। इसके बाद यहाँ करते हैं लोट लकार में श्रयिता, क्या आ जाता है श्री धातु का धातु के सगुण से करके हो जाता है श्रयिता श्रयितारव श्रयितारव श्रयितासी श्रयितास श्रयितास्त्र श्रयितास्त्र श्रयितास्मि श्रयितास्वर। आत्मनेय पद में श्रयिता श्रयितारव श्रयितारव श्रयितासे श्रयितासाते श्रयितात्रे श्रयितासे श्रयितास्वः। आगे लुट में श्रयिष्यते श्रयिष्यते श्रयिष्यतः श्रयिष्यन्ति श्रयिष्यसि श्रयिष्यतः श्रयिष्यतः श्रयिष्यामि श्रयिष्यावः। आत्मनेय पद में श्रयिष्यते श्रयिष्यते श्रयिष्यन्ते श्रयिष्यसे श्रयिष्यते श्रयिष्यते श्रयिष्ये श्रयिष्यावः। लोट परस्मै पद श्रेयतु श्रेयतां श्रेयतां श्रेयन्तु श्रेय श्रेयतां श्रेयतं श्रेयतौ श्रेयाणि श्रेयाव श्रेयाम। आत्मनेय पद श्रेयतां 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 श्रेयतु श्रेयतां श्रेयत्वं श्रेय श्रेयावहि श्रेयावहि। अश्रयत अश्रयतां अश्रयत अश्रयत अश्रयतम अश्रयतौ अश्रयम अश्रयाव अश्रयाम। आत्मनेय पद अश्रयत अश्रयतां अश्रयत्सौ अश्रयता अश्रयतां अश्रयत्वं अश्रये अश्रयावहि अश्रयावहि। विधिलिंग परस्मै पद श्रेय श्रेयतां श्रेयं श्रेयो श्रेय श्रेयतं श्रेयत श्रेयं श्रेयव श्रेयम। आत्मनेय पद श्रेयत श्रेयतां श्रेयं श्रेयता श्रेयतं श्रेयत्वं श्रेय श्रेयमहि श्रेयमहि। विधिलिंग श्रीया परस्मै पद आशलिंग श्रीया अकृत सार्वधातु का दीर्घ सूत्र के द्वारा बस दीर्घ होगा श्रिया श्रियास्तां श्रियासु श्रिया श्रियास्तं श्रियास्त श्रियासं श्रियास्म श्रियास्म। आत्मनेय पद में सार्वधातु है शिष्ट होगा, सार्वधातु का गुण होगा, और ईट होने के बाद श्रेष्ठो श्रेष्यास्तं श्रेष्ठ श्रेष्ठता श्रेष्यास्तं श्रेष्ठत्वं
श्रेष्ठीय श्रेष्ठीवरी श्रेष्ठमयी। लुंग लकार का हम लोग विचार करेंगे। लुंग स्पीच इसलिए आएगा, यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है निश्रित श्रव्य कर्तरी चंग, है ना, निश्रित श्रव्य कर्तरी चंग। यहाँ पर चंग होगा और चंग का बचेगा और तब सूत्र आता है चंगी चंग, है ना। चंगी सूत्र के द्वारा दी तो श्री इस अवस्था में पूर्वाभ्यास हलादि शेषा बचेगा शी श्री अ। उसके बाद सारा धातु का न गुण होगा न कुछ होगा। अच्छे तो धातु सूत्र के द्वारा यह आदेश होगा श्री श्री अत और जोड़ दो बनेगा अशिश्रियत अशिश्रियताम अशिश्रियम अशिश्रियथा अशिश्रियथाम अशिश्रियतम अशिश्रियत अशिश्रियम अशिश्रियाव अशिश्रियाम। आत्मनेपद में भी बस आत्मनेपद के प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे। अशिश्रियत अशिश्रियताम अशिश्रियंत अशिश्रियथाः अशिश्रियथाम अशिश्रियद्वम् अशिश्रियावहि अशिश्रियावहि में अश्रैष्यत ये रूप बन जाएंगे। इसके बाद दूसरी धातु है ब्रिय भरणे, है ना। ब्रिय भरणे अर्थात भरण पोषण करना, भरण पोषण करना। इस अर्थ वाली धातु है ब्रू ब्रू शक्ति। यहाँ पर सर धातु का धातु से गुण होगा भर भरती भरत भरती भरत से भरत भरत भरान भरा। उसके बाद आत्मनेपद में भरते 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 भरत से भरते भरे भरा में, है ना। उसके बाद आ जाते हैं लिट लकार। लिट लकार में नल प्रत्यय आ गए हैं। यहाँ पर ब्रू ब्रू लिट धातु सूत्र के द्वारा देते। उसके बाद पूरक से और आदेश भभर भभ्रू अ पुनः बभ्रू अ क्या बनेगा, है ना। उसके बाद अचरणीति से वृद्धि बभार। और उसमें यहाँ पर बस एक को के द्वारा यह होकर बभ्रतु बभ्रू बभरथ बभ्रथो बभ्र बभर बभर। विकल्प से एक बार गुण और एक बार वर्ध दोगे। बभरे बभरी बभरू व बभरू म। इस तरह से परस्मै पद में होगा और आत्मनेपद में सब जगह पर बभ्र बभ्रू बनो और आगे प्रत्यय जोड़ दे रहे। बभरे बभराते बभरे बभ्रुषे बभराते बभ्रुद्वे बभ्रुड्वे बभरे बभ्रू वहे बभ्रू वहे। यह धातु कैसी अनिक है, इसलिए भरता भरतारो भरतारो भरतासी भरतास भरतास भरतासु 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 आत्मनेपद भरता से भरतास भरता भरतारो भरतार भरता से भरता है। यहाँ पर करण धातु से आगे धनुष से इस सूत्र के द्वारा ईट होगा भरिष्यति भरिष्यता भरिष्यन्ति भरिष्यति भरिष्यता भरिष्यता भरिष्याम 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 भरिष्यते भरिष्यन्ते भरिष्यते 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 भरिष्य भरिष्याम। इसके बाद ना आता है लोट भरतु आत्मनेपद भरतम लंग अभरत आत्मनेपद अभरत विधिलिंग भरित स्त्रीलिंग विधिलिंग आत्मनेपद भरेतो आश्रलिंग परस्मै पद ब्रियात। यहाँ पर गुरुधन या ये आने के बाद एक सूत्र आता है रिंग शेक लिंशु रिंग शेक लिंशु। तो देखिए रिंग शेक लिंशु यहाँ पर का शेयकी यादव धातु के लिंगिच और तो रिंग आदेश से शेयकी श आगे होने पर श अर्थात पदाधिगण का प्रत्यय श आगे होने पर यक अर्थात आत्मनेपद का विकरण यक आगे होने पर और यकार आदि आर धातु लिंग आगे होने पर रू के स्थान पर रिंग आदेश होता है। क्या होता है? रिंग आदेश होता है ना।
रिंग का बचेगा ब्रिक। और यहाँ पर लिखा है रिंगिच प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्य न दीर्घ अकृत सार्वधातु के दीर्घ इस सूत्र की प्राप्ति थी। तो कहा, अरे ऊपर से अनुवृत्ति रिंग की आ रही थी, दीर्घ रिंग की, और इस सूत्र ने रस्वरी लिया है। इस रस्वरी विधान के रिंग विधान के सामर्थ्य से इसको दीर्घ आदेश नहीं होगा, तो बनेगा ब्रियास्तम ब्रियास्म। इसके बाद लुंग आश्रलिंग में आत्मनेपद में ब्रूम शिष्ट आदि का ऐसे रख देते। इस अवस्था ये धातुअंत है, ईट नहीं होगी, तब एक सूत्र आ रहा है उश्च रुवर्णात् परो झलादि लिंग शितौ कितौ स्तंगी। कहते रुवर्ण से परे जलादि लिंग शिच कित संज्ञक होते हैं आत्मनेपद में, अर्थात ईट नहीं है बीच में। ऐसा आश्रलिंग और लुम इनकी क्या होगी, कित संज्ञा होगी। कित संज्ञा होगी तो गुण वगैरह होगा, तो आदेश शिष्य होगा। बस इतना ही। वृशिष्ट वृषियास्तम वृषिरम वृशिष्ठा वृषियास्तम वृषिद्वम वृषीय वृषिवही वृषिवही, इस तरह से होगा। अब आता है लुंग लकार। लुंग लकार में परस्मै पद का तो हमने विचार पीछे किसी धातु का किया था अस्मार्षित, वैसे अभार्षित होगा। यहाँ पर बस सिचुवृत्ति परस्मै पदेषु इस सूत्र के द्वारा बार जोड़कर होगा अभार्षित अभार्ष्टम अभार्षु अभार्षि अभार्ष्टम अभार्ष्टम अभार्षु अभार्षु अभार्षु। लेकिन आत्मनेपद में अभ्रू तो और बीच में सिच है, सब एक सूत्र आता है। यहाँ पर क्या हो गया, अभी सूत्र के यहाँ उष्ट सूत्र के द्वारा जगह भी लिंग सिच है, ये सिच है, तो क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा। कित होने के कारण गुण नहीं होगा। गुण न होने के बाद एक सूत्र आ जाता है, देखिए सिचो लोको झरी, रस्व अंग से परे सिच का लोप होता है जब आगे होने पर। अब जब कहा है तो थास और ध्वम ने तीनों जगह पर सिच का लोप होगा, बात में तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो बनेगा एक वचन अब आत्मनेपद में अभृत अभ्रुषाताम अभ्रुषत अभ्रुथाः अभ्रुषाथाम अभ्रुध्वम अभ्रुषि अभ्रुष्वहि अभ्रुष्वहि, ये रूप बन जाता है अभरिष्यत, ये बन जाता है। इसके बाद हरण्य द्रे धारण्य एक जैसे रूप है, एक एक रूप बता देता हूं मैं। हरती है ना, लिट लकार में जहर, आत्मनेपद में जर्रे है ना, जर्रे ना जराती जर्रे है ना। लुट हरता है ना, लुट हरिष्यति हरिष्यते, लोट हरतु हरता हरताम। लंग में आते लंग अहरत अहरत, विधिलिंग हरेत हरेत, आश्रलिंग रिया रुशिष्ट, या भी वृशिष्ट की तरह। लुंग में अहर्षित अरुत अहरिष्यत अहरिष्यत। इसके बाद ध्रुव है धरती धरते, लिट दधार दध्रे, लुट धरित धरता धरता, लुट धरिष्यति धरिष्यते, लोट हरतु हरताम धरतु धरताम, लंग अहरत अहरत अधरत हरत, इदिलिंग धरेत धरेत, आश्रलिंग द्रिया दृशिष्ट, लुंग अधृत अधार्षित अधृत, और लुंग अधरिष्यत अधरिष्यत। इसके बाद धातु आती है नियपापणी, ये धातु की नयति उभयपदी है। तो आपको बता सार धातु का अर्थ गुण ने नयति आत्मनेपद नयते। इसके बाद लिट लकार है नी अ, या वृद्धि तो पूर्व ह्रस्व नीनी, अच्छा से वृद्धि तेज है निनाय
अतुस्में यहाँ पर पेरणे काचो स्वयं पूर्वस्य इस सूत्र के द्वारा यह होकर बनेगा निन्यतु निन्यु है ना। ये धातु अनिट है तो निन नि सेट है ना उद्रदंते निश्चित अनिट है। ये क्या आता है ना नि निनेथ है ना निनेथ और ये अनिट है तो थल में विकल्प से होगा तो निन्नी निनयिथ निनेथ निन इथ निन्यथु निन्य निनय निनय निन्निव निन्निव लोट में नेता आत्मनेपद में निन्ने निन्याते निन्निरे निन्निशे निन्याते निन्निद्रे निन्ने निन्यो है निन्निमहे है ना। नेता नेता नैष्यते नेष्यते नेष्यति लोट नयतु आत्मनेपद नयताम लंग अनयत अनयत विधिलिंग नयेत नयेत आश्रलिंग यहाँ पर नियत ऐसे ही बनेगा परसमय पद में और आत्मनिपद में निशिष्ट विरुंग में या लुंग में अ नी सीच तई। अब यहाँ पर सिच वृद्धि प्रश्न शिवृद्धि होगी अनैषित है ना और आत्मनिपद में अनि शिष्ट गुण अनिष्ट अनिशाताम अनिशत अनिष्ठा अनिशाताम अनिध्वम अनिशि अनिश्वहि अनिश्य अनिशत अनिशत ये निधातु करो। उसी तरह इसके बाद है भज सेवायाम क्या है दुप्चस वाक्य। अच्छा तो चलते पचती क्या है पचती पचते ठीक है ना। लिट लकार पच पच ओ पपाच। इसके बाद पेचतु पेचु पेचित पपक्थ पेचतु पेच है ना। पपाच पपच पेची व पेची एक काल मध्ये अनादेशात लेती इस सूत्र के द्वारा अभ्यास लोग और आपको ये कर लेता इतना ही। उसके बाद पर आत्मनेपद में पेचे पेचाते पेचिरे पेची से पेचाते पेचित हुए पेचे पेचु है पेची में और पच धन तास में हमें धातु है यहाँ पर तास में चौको से क्या बनेगा को होगा तो पक्का पच सिया ती इसमें चौको से तो आदेश प्रत्यय से पक्षति पक्षता पक्षति पक्षति पक्षता पक्षता आत्मनेपद में पक्षते लोट में पचतु पचता ताम लंग में अपचत अपचत विधिलिंग पचे पचेत आश्रलिंग पश्चात आत्मनेपद में पच सियुज यहाँ पर क्या होगा चौको से तो शिष्ट आगे है तो आदेश प्रत्यय बनेगा पक्षिष्ट पक्षियास्तम लुंग लकार में अपाक्षित पक्ष सिच इसमें चौको से जोड़ना अपाक्षित नाम आएगा तो सिच का लोप होगा तो यहाँ पर चौको से होगा तो बनेगा अपाक्तम अपाक्षु अपाक्षी अपाक्तम अपाक्त अपाक्षम अपाक्ष अपाक्ष आत्मनेपद में अपक्त अपक्षाता अपक्षत अपक्षा अपक्षाता अपक्ध्वम अपक्षी अपक्ष्महि अपक्ष्महि अपक्षत अपक्षत। इसी की तरह भज धातु चलता है पूरा यहाँ से जो सूत्र लगे वही लगेंगे बस भजते भजते बभाज बने भज भज है ना बभज बभाज भेजतु भेजू बभक्था भेजिता भाजा भेजतु भेज भेजो भेजी वही भेजी 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 वो भेजी भेजे भेजाते भेजी रे
भेजी से भेजा तो भेजित हुए, भेजे भेजा हुए। हाँ भक्ता क्या बनेगा? भक्तारो भक्षति भक्षते भजतु भजता लं अभजत अभजता पिदलिंग भजे भजेत पार्श्वलिंग भज्या भक्षिष्ट क्या है ना? भक्षिष्ट भक्षियास्तम भक्षिरन भक्षिष्टा भक्षियास्तम भक्षितम भक्षीय भक्षिवे भक्षिवे। इसको भक्षी कहने के आप तो खाली आए शांत करोगे है ना? इसमें भाजी या भाक्षित है ना? अभाक्षित अभाक्तम अभाक्षु अभाक्षी अभाक्तम अभाक्त अभाक्षम अभाक्ष्व अभाक्ष्व। और आत्मने पद में अभक्त अभक्षातम अभक्षतम अभक्ता अभक्षातम अभक्ष्वम अभक्षी अभक्ष्वहि अभक्ष्वहि। ठीक है ना? भजन करना है आप सब। अभक्षत अभक्षत। इसके बाद धातु आता है यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु। यहाँ पर यज देव पूजा करना, देव संगति करना, पूजा दान देना। यहाँ पर बनेगा यजति यजते। लेट में यज यज अनादेशेष यज अतु बुधाया बनेगा ययाज। अतुस में यज यज अतुस है ना? यज यज अतुस ओ एक मिनट यज यज नल। इसी अवस्था में एक शब्द आता है, देखिए लिट्याभ्यास शोभेशाम वच्यादीनां क्रयादीनां च अभ्यासस्य संप्रसारणं लिटि। वच्यादि आणि वच तो वच शब्द धातु कुछ और ग्रह इत्यादि है ना? क्या होता है? वच इत्यादि और ग्रह इत्यादि धातुओं को क्या होता है? ये देखा ना? वची स्वपीयजादि नाम खेती इस सूत्र में बताया होगी वच्यादि और ग्रही इस सूत्र के द्वारा आगे बताए होंगे ग्रह लो और वच्यादि 11 वच्यादि 11 आते और ग्रह लो। तो वच्यादि धातु नीचे लिखे हुए आपके श्लोक में टिप्पणी में लिखे हुए हैं। तो ये 11 और 20 ये 9 ये जो 20 धातु है, ये 20 धातुओं के क्या होता है? अभ्यास को संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर इसका संप्रसारण होगा ही और दीर्घ करके याज। इसके बाद यज धन अतुस। इस अवस्था में ही एक संप्रसारण करने के लिए सूत्र प्राप्त हुआ वची स्वपीयजादिनां किति कहते वच और यजादि धातुओं का संप्रसारण होता है कित आगे होने पर। तो पहले द्वित्व करे के संप्रसारण करे तो संप्रसारण तदा श्रेयंच कार्यम बलवत। इसने ऐसे संप्रसारण बल होने के कारण पहले हमको संप्रसारण करना है। संप्रसारण करेंगे तो बनेगा ई। इसके द्वित्व करेंगे ईज ईज अनादिशेष ईज और मिला देंगे आपका सर्व दीर्घ से ईजतु ईजु। इसके बाद यज यज थन ये धातु अनिट है, इसलिए थल में विकल्प से ही आगम होगा। यज यज ईथ। यहाँ पर लिट के अभ्यास शोभेशम के द्वारा दोनों जगह पर संप्रसारण तो बढ़ेगा जी थ। ये तो हो जाएगा नीचे का, लेकिन ऊपर है ज तो सूत्र आ जाता है व्रज भ्रज सृज मुज ब्रज राज राज शशांश के द्वारा इसको ज के स्थान पर श्रेष्ठ ठ तो बनेगा ईष्ठ यजी थ ईज थो ईज। अब ई आज ईज उत्तम पुरुष में विकल्प से क्या होगा? रसदीर्घ ईज ईजीव ईजीव। आत्मने पद में सभी जगह पर पहले संप्रसारण होकर के ईज ईज ये बन जाता है। देखो बनेगा सभी जगह पर
ईजे ईजाते ईजिरे, ईजिशे ईजाते ईजिद्वे, ईजे ईजिवहे। अब इसके बाद आ जाता है लुट लकार, यहाँ पर जाता है यज धनम पास, यहाँ पर बस ब्रज 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 शशांशा के द्वारा शेयर कर रहा है। यष्टा यष्टारो यष्टारो यष्टासी यष्टास्व यष्टास्व यष्टासी यष्टास्व यष्टास्व, यानी यष्टा से आत्मनेपद में बनेगा। इसके बाद आ जाता है स्यति, यहाँ पर ब्रज 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 शशांशा शशांक। उसके बाद सूत्र आता है षडोक्तसी, यहाँ पर कहते स आगे होने पर श और ढ के स्थान पर क आदेश होता है। यक्षति, यहाँ पर आदेश प्रत्यय से इसको श बनेगा यक्षति, यक्षता यक्षति यक्षति यक्षता, याद करें। इसके बाद लोट यजतु यजताम, लंग अयजत अयजत, विधिलिंग यजत यजत, आश्रलिंग जब यज परस्पर या सुटका होता है, किरा शीशे के द्वारा या सुटकित होने के कारण किति के द्वारा संप्रसारण ईज बनेगा जोड़ करके इजा इजस्तम इजसु इजा इजसम इजसम। आत्मनिपद में यहाँ पर यज था आदेश, यहाँ पर ब्रज ब्रज सूरज ब्रज से षडोक्तसी से को, और इसके बाद आदेश प्रत्यय से इसको श श होगा। यक्षिष्ट यक्षियास्तम यक्षण यक्षिता यक्षियास्तम। इस तरह से रूप बन जाता है। इसके बाद प्रभात है लुंग लकार, क्या हो रहा है पता नहीं। यज सिच ई ऐसी स्थिति है, परस में कर यहाँ पर कुछ तो उभरा परस वध वर्ग अलंक से आचरण द्वारा प्रति हो जाएंगे। यहाँ पर आदेश प्रत्युष याक्षिष्ट क्या बनेगा याक्षिष्ट। ये जब स्वरादि प्रत्यय आगे आएंगे तो ऐसा हो जाता है। षडोक्तसी से यहाँ पर तो होकर के क्या हो जाता है। याज सिच तान हलादि प्रत्यय होंगे तो यहाँ पर वधवर्ज हलंत से द्वारा जलो जल सलोक सका और वधवर्ज वर्ज हलंत से वर्ज वर्ज कुछ वर्ज राष्ट्र शिश ष्टुनाष्टुषे तम तो अयाष्टम अयाक्षुः स्वरादि अयाक्षी अयाष्टम अयाष्ट अयाक्षम अयाक्ष्व आत्मनिपद में होगा, लेकिन आत्मनिपद में वृद्धि नहीं होगा। हालांकि प्रत्यय होगा तो अयष्ट, आतम आएगा तो श हो जाएगा। अया यक्षातम अयक्षत अयष्टा अयक्षातम अयध्वम। ध्वम में यहाँ पर क्या अक्षर था उसको श होगा, जलम जैसे होगा अयध्वम। यहाँ पर विष्णुनाष्टु से अयध्वम ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद समझ में आए अयक्षी अयक्ष्वई अयक्ष्वई और रूप में अयक्षर अयक्षत बन जाएगा। अब सबसे थोड़ा विचित्र धातु लगेगा आपको, वो धातु है वह आने। कौन सी धातु है वो आने। कौन सी धातु है वह प्रापणिक। इसके लट लकार के रूप वहती वहते ऐसा हो जाता है ना।
उसके बाद हम आगे चलते हैं लिट लकार में। वह प्रणाल, यहाँ पर अलादिशेष और सूत्र आएगा अपना अभिधान लिप्त व्यास शोभेश। इस सूत्र के द्वारा द्वित्व हो करके रूप हो जाएगा ऊ, है ना, और संप्रसारण ऊ वह और अतोपदाया से दीर्घ उवाह। द्विवचन में वह अतुस इस अवस्था में ही पच्चीसों पेजा के जैसे संप्रसारण अतुस, उसके बाद द्वित्व उह अलादिशेष अकसवर्ण दीर्घ तो बनेगा ऊह उहु, पहले जैसा उहु। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन थल प्रत्यय आगे होने पर यहाँ पर ऊ था, यह अनिट है, इसलिए यहाँ पर विकल्प से ईट होगा। जब ईट होगा तो ऊ वही था बनेगा, और जब ईट नहीं होगा तब ऊ वह धनन था। इस अवस्था में यहाँ पर एक मिनट हमको ये डालना पड़ेगा, ऊ वह था। इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है, कौन सा सूत्र है? जशस्ततो होढ़। क्या सूत्र आता है? होढ़, है ना। अस्य ढस्य जलि पदान्ते, ढ के स्थान पर ढ आदेश हो रहा है, तो ह को क्या हो गया? ढ बन गया ऊबढ़ थ, क्या हो गया? और रात्र का सूत्र दिया था, है ना, जशस तथोर धोध। इसका अर्थ है जश, है ना, जश पंचमे वचन, तथो षष्ठी द्विवचन, दह प्रथमा एक वचन, आधा पंचमी एक वचन। तो बस इसका अर्थ है जश अर्थात झ गढ़ ध, इनसे आगे जो त और थ है उनको ध होता है, लेकिन धा धातु को नहीं होता। कितना? अब यहाँ पर इसमें से जश में झ भ गढ़ ध, इनमें से यहाँ पर ढ है, उससे आगे थ है, थ को हो जाएगा ध, है कि नहीं? ध हो गया, और ये वह धातु है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद यहाँ पर माप पीछे ट वर्ग, आगे ट वर्ग है, तो आ जाएगा टुना टू। और ये अपदांत है, न पदांत टोरनाम पदांत में लगता है, यह पदांत है, इसलिए आगे टुना टू से टू हो गया, ढ हो जाएगा ढ। एक ढ के आगे दूसरा ढ है, तो अपना पहला लिया डोढे, ढका रूढ़ी की तरह, तो अवढ़ क्या बन गया? अवढ़, है ना। ऊवढ़ ऐसी स्थिति होगी, तो इस स्थिति में एक सूत्र आ जाता है, सही वहोरोध वर्णस्य अनयोर वर्णस्य होत्स्या ढलोपे। एक आगे ढ का लोप हो जाने पर सह और वह इन धातुओं को या अ को हो जाता है, जरूर बन जाता है ओढ़। क्या बन गया? ओढ़। अत उसमें ऊह ऊ हथु ऊह उवाह उवह उहीव ऊहीम, ये बन जाता है। इसके बाद आत्मनेपद में जब तो इत्यादि प्रत्यय आएंगे, वहां पर क्या होगा? अब आएंगे नहीं, लेकिन क्या होगा? यहाँ पर ये आत्मनेपद है ना, ऊहे उहाते ऊहीरे उहीशे उहाथे उहीद्वे ऊहे ऊहीवहे ऊहीवहे। अब ये जो सूत्र है ना, लगेंगे कहाँ? वह धनकाश में पुनः लग जाता है। यहाँ पर होड़ से
ध जैसे तत्व दो ध से द पुनः ष्टु से ड दो ढे लोप से लो सही वर्ण से ओढ़ा ओढ़ा ओढ़ारो ओढ़ासी ओढ़ासा ओढ़ासा ओढ़ासी ओढ़ासा ओढ़ासी ओढ़ा ओढ़ा ओढ़ारो ओढ़ारो ओढ़ासी ओढ़ासा ओढ़ाते ओढ़ाए ओढ़ाए ओढ़ासुए ओढ़ासुए ये आत्मा ने बदल हो जाता है। और इसके बाद वह स्यो ती यहाँ पर एक सूत्र से पहले अपना होढ़ हास्य ढस्या ढ उसका षढ़ो सी से क आदेश प्रत्यय से बनेगा वक्षति। क्या बनेगा? देखो वह धातु का भी वक्षति और वच धातु का भी वक्षति बन जाता है ना। और उसी तरह आगे पच देख लेते पक्ष हो गया। उसके बाद आ जाता है लोट वह तू वह तम लंग अवहत अवहत विधिलिंग वहेत वहेत आश्रलिंग ऊह वह धन यासुट वह धन यासुट। इस अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र आएगा वची सुपे से संप्रसारण तो जोड़ना पड़ेगा उयात उयास्तम उयासु उयात उयास्तम आत्मनिपद में क्या होगा? वह श्रेष्ठ यहाँ पर ओढ़ा ध षड़क सी क आदेश प्रत्यय हो श और यहाँ पर क श होकर के बन जाएगा वक्षिष्ठ वक्ष्यास्तम वक्षिरन वक्षिष्ठा वक्ष्यास्तम वक्षिभम वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि। इसके पश्चात हम लोग आगे लुंग लकार का विचार करते हैं। लुंग लकार में ऐसा ही है तो देखते हैं लुंग लकार वह धन है ना। तो आएगा यहाँ पर वह धातु को ठीक इस स्थिति में सिच होगा। सिच होने के बाद उसका बचेगा स और आने होने के कारण ईटागम ने बस अस्थित प्रत्यय के द्वारा अप्रुक्त तप को ईटागम होता है। वह दब्रज अनंत से के द्वारा पूर्व इसके बाद होढ़ से ध हो जाता षड़ोक से आदेश प्रत्यय से स्वकोश अवाक्षित क्या बन गया? द्वितीय अवाह सताम हलादी प्रत्यय आगे होने पर जलो जली इस तरह से कलो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ढ है ना। होड़ से द पुनः जैसे तो दो ध पुनः ष्टु ड उसके बाद दो ढेलों लोप सही और वर्ण के द्वारा ओ करके ओढ़ान है ना। पुनः तम तो ये आएंगे तभी औढ़म औढ़ बन जाएगा। अब और जब स्वरादि प्रत्यय आएंगे तो क्ष हो जाएगा इसकी तरह। तो गया अवाक्षित औढ़ान अवाक्षु अवाक्षि अवोढ़म अवोढ़ अवाक्षम अवाक्ष्व अवाक्ष्म। ठीक। इसके बाद आत्मनेपद में जब हलादी प्रत्यय आएंगे तो थास ध्वम यहाँ पर ओढ़ हो जाएगा। तो अवोढ़ अवाक्षाथाम अवक्षाथाम अवक्षतो अवक्षताम अवक्षत अवोढ़ा अवक्षाथाम अवोढ़म अवोढ़म अवक्षि अवक्षवै अवक्षवै और गृह में अवक्षप अवक्षप रूप बन जाएगा। इस तरह से भुआदि का संक्षेप शब्दार्थ हमने पूरा किया। तो आगे का विचार बाद में ओम